अष्टमी नवमी पर मासिक धर्म हो जाने पर क्या महिला कन्या पूजन का भोजन तैयार कर सकती हैं? अगर नहीं तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए, ये पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी बताएं। नहीं, देखिए ऐसा है, अष्टमी और नवमी पर अगर कोई महिला व्रत कर रही है और उसका रजोधर्म हो गया तो वो व्रत तो करे, व्रत न तोड़े, अपना व्रत तो करे, लेकिन वो मतलब कि प्रसाद न बनाए अपने हाथ से, किचन में जा कर के प्रसाद न बनाए और प्रसाद बनाने वालों का सहयोग भी न करे, और उसे पूजन स्थल से भी अपने को दूरी बना करके रखनी चाहिए। घर के दूसरे लोगों को चाहिए कि प्रसाद बनाएं। अगर नहीं कुछ प्रसाद बनाने के लिए घर में कोई महिला उपलब्ध है या पुरुष को प्रसाद बनाना नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा, आप बाज़ार से दही ले लीजिए और जलेबी ले लीजिए। दही और जलेबी, यही दो चीज़ें अगर आप खिला करके और दक्षिणा दे करके स्वागत के साथ उन्हें विदा कर देते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये ऋतु धर्म ऐसा है जो किसी के हाथ में नहीं है, ये हो सकता है, तो इसके लिए कोई अफसोस करने की बात नहीं है कि आपका व्रत भंग हो गया या आपका व्रत सफल नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मत सोचिए, क्योंकि ये तो ऋतु धर्म है और ये शुद्ध रूप से ईश्वराधीन है, ये भगवान के अधीन है, ये मनुष्य के अधीन नहीं है। लेकिन आप विश्वास करिए कि आप अगर प्रसन्न मुद्रा में रह करके और ये सब दृश्य देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक अनीता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनीता, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए अनीता जी। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। हम अपनी बहन के बारे में पूछना चाहते हैं। उसका डेट ऑफ बर्थ है 10/8/98 जी। उसका हेल्थ और शादी के बारे में, और मेरे भाई का डेट ऑफ बर्थ है 17/2/95। उसको हेल्थ और उसकी जॉब के बारे में। ये दोनों आपसे बड़े हैं, छोटे हैं? बड़े, मेरी दोनों छोटे हैं। अच्छा, तो अनीता जी पहले आपके बहन के बारे में बता देता हूँ कि सेहत की जहाँ तक बात है तो सेहत तो सामान्य है, एलर्जी की कभी कभार समस्या हो जाती है। तुलसी के पत्ते चाय में डाल करके पीना चाहिए या तुलसी का अर्क सेवन करना चाहिए। स्वास्थ्य में कोई गंभीर बीमारी का संकेत नहीं है। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो विवाह इस साल के अंत में कहीं तय होने की संभावना है, अगले साल के अप्रैल तक विवाह होने की संभावना है। प्रयास लेकिन करना चाहिए। भाई के बारे में जो आपने पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा कि आपका तृतीय भाव से तृतीय सूर्य है और उसके छठे भाव का स्वामी शनि है। सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि है। स्वास्थ्य तो उसका भी ठीक रहेगा। कभी कभार पेट से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन कोई गंभीर बीमारी का संकेत नहीं है। और जीवन अच्छा रहेगा, सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा और अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह भी कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।